कुछ रातें होती हैं जो इंसान को बदल देती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो एक बार देख लो तो भूलना नामुमकिन हो जाता है। विजयकांत ने वो रात देखी थी और उसके बाद वो कभी वो आदमी नहीं रहा जो पहले था। बंगाल के बीरभूम जिले में एक छोटी सी जगह है बोलपुर। कोपाई नदी के किनारे एक गांव, और उस गांव में 51 शक्तिपीठों में से एक देवी कंकालेश्वरी का मंदिर, तांत्रिकों का प्रिय स्थान। ओम ह्रीं नमो भगवती वद स्वाहा। कहते हैं वहाँ देवी की मूर्ति जागृत है, यानी वहाँ जो होता है वो दिखावा नहीं होता। भाद्रपद का महीना था, अगस्त और सितंबर के बीच का वो वक्त जब बंगाल में उमस और अंधेरा दोनों मिलकर इंसान को घेर लेते हैं। विजयकांत बर्धमान से दोपहर में निकला था। रेलगाड़ी में बैठा तो सूरज पश्चिम की तरफ जा रहा था। आज आने का कार्यक्रम सुबह का था, लेकिन एक काम में उलझ गया। अब जो हो। बोलपुर स्टेशन पर उतरा तो सूरज जा चुका था। आसमान में बस उसकी लालिमा बची थी, और वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। स्टेशन के बाहर 2-3 दुकानें थीं खाने पीने की। विजयकांत भूखा था। दोपहर में कुछ ठीक से नहीं मिला था। उसने एक साफ दिखती झोपड़ी में घुसकर पूड़ी और आलू की सब्जी खाई, चाय पी और निकल पड़ा। गंतव्य था कंकालीतला के पास एक ब्राह्मण परिवार का घर। 10 किलोमीटर पैदल। शुरू में रास्ता ठीक था, हरियाली थी, छोटे छोटे घर थे दूर दूर पर, लेकिन धीरे धीरे बस्तियां पीछे छूटती गईं और अंधेरा घना होता गया। विजयकांत के पास घड़ी नहीं थी, रास्ता अनजान था। वो बस चलता रहा। बीच बीच में जो मिलता उससे दिशा पूछ लेता। एक आदमी मिला, तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। कंकालीतला किधर है? उधर से सीधे जाइए, दाहिने मुड़ जाइए, आधा घंटा और। विजयकांत आगे बढ़ने लगा। तभी उस आदमी ने पीछे से पुकारा, बाबूजी, शहर से आए हैं? हाँ, क्यों? क्या हुआ? थोड़ा जल्दी से पैर चलाइए, आज रास्ता बहुत सुनसान है। डर? डर क्यों लगेगा? आज अमावस है, आज यहाँ कोई नहीं निकलता। अमावस, भाद्रपद महीने की अमावस। बस अंधेरा ज्यादा है। अमावस, भाद्रपद महीने की अमावस। और फिर याद आया, भाद्रपद की अमावस, ये तो कुशग्रहणी अमावस है। निकलने से पहले ये देखना चाहिए था। लेकिन अब लौटने का रास्ता नहीं था, आगे ही जाना था। विजयकांत चलता रहा और अंधेरा बढ़ता रहा, ऐसा अंधेरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। शहर में रात को भी रोशनी रहती है, कहीं न कहीं, किसी न किसी घर में। यहाँ कुछ नहीं था। 2 कदम आगे भी साफ नहीं दिख रहा था। ये कैसा अंधेरा है? और तब एहसास हुआ, आवाजें भी नहीं थी, कोई पक्षी नहीं, कोई झींगुर नहीं, हवा भी नहीं। पेड़ थे लेकिन उनका एक पत्ता नहीं हिल रहा था, जैसे पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठ गई हो। ये क्या हो रहा है? विजयकांत के कदम धीमे हो गए। तभी एक आवाज, बहुत धीमी, लेकिन इस सन्नाटे में साफ सुनाई दी। ये कौन है? मंत्र, ऐसे मंत्र जो विजयकांत ने जिंदगी में कभी नहीं सुने थे। उसने आवाज की दिशा में देखा। दूर एक रोशनी, आग। आग है तो इंसान होगा। विजयकांत ने राहत की सांस ली और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, या शायद वो मंत्र उसे खींच रहे थे। कुछ कदम और विजयकांत रुक गया। वो एक सुनसान जगह थी, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, घना अंधेरा, और बीच में एक यज्ञ कुंड जिसमें आग जल रही थी। उस आग के सामने एक विशाल शरीर वाला साधु पद्मासन में बैठा, कंधे तक लंबे बाल और हाथ में कंकाल की खोपड़ी। उससे आग में घी डाल रहा था, बेलपत्र डाल रहा था और लगातार मंत्र पढ़ रहा था। ओम ह्रीं नमो भगवती कर्णपिशाचिनी। विजयकांत की नजर साधु के दाहिने तरफ गई और जम गई। एक लड़की, युवा, सुंदर, जमीन पर लेटी,
आंखें बंद, जैसे सो रही हो, लेकिन वो सो नहीं रही थी। वो जिंदा नहीं थी, उसका शव था, बाल जमीन पर फैले हुए, चेहरे पर एक अजीब शांति। विजयकांत का दिल धक से रुका। ये क्या है? वो वहीं खड़ा रहा, भागना चाहता था, लेकिन पैर नहीं उठे, जैसे जमीन ने पकड़ लिए हो। साधु मंत्र पढ़ता रहा। ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड वेगिनी वद वद स्वाहा। विजयकांत खड़े खड़े देखता रहा, थकान से आंखें भारी हो रही थी। उसने सोचा, ये कोई तांत्रिक है, शव साधना कर रहा है, लेकिन तांत्रिक भी तो इंसान ही है। कुछ देर बाद आंखें बंद हो गईं और वो बैठे बैठे सो गया। ओम ह्रीं नमो भगवती नाक में एक तीखी गंध, सड़े हुए मांस की। विजयकांत की आंखें खुल गईं और उसने जो देखा, शरीर का खून ठंडा हो गया। साधु का शरीर बदल रहा था, वो सफेद चमड़ी धीरे धीरे काली हो रही थी, जैसे कोई अंदर से रंग बदल रहा हो। वो सुंदर चेहरा विकृत हो रहा था, आंखें लाल, और वो अभी भी मंत्र पढ़ रहा था। ये क्या मंत्र है? ये किसका नाम है? ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड वेगिनी वद वद स्वाहा। और तभी उसकी नजर उस लड़की के शव पर गई। शव हिल रहा था, बहुत धीरे, बहुत थोड़ा, लेकिन हिल रहा था। विजयकांत की आंखें फटी की फटी रह गई। साधु ने शव के कान के पास झुककर कुछ कहा। आओ आओ, आ जाओ देवी यक्षिणी, तुम आओ। और शव उठ गया, धीरे धीरे, पहले हाथ, फिर शरीर, फिर पैर, और खड़ी हो गई। लेकिन वो लड़की नहीं थी। वो जो खड़ी थी उसका रंग काला था, आंखें लाल। साधु हंसते हुए चिल्लाया, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। और उसी पल विजयकांत के मुंह से एक आवाज निकल गई। वो विकृत मूर्ति तुरंत उस लड़की के शव में वापस बदल गई, पड़ गई जमीन पर, जैसे थी वैसे। साधु ने मुड़कर देखा, लाल आंखें, गुस्से से कांपता चेहरा। कौन कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा दी? वो उठा, विजयकांत की तरफ बढ़ने लगा। विजयकांत के पैर अचानक आजाद हो गए और वो भागा, आंखें बंद, दिशा नहीं, रास्ता नहीं, बस भागना था। और फिर जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। जब विजयकांत की आंखें खुली तो उसने पहले छत देखी, एक पुरानी छत, मिट्टी की, उस पर काई जमी हुई थी। उसने करवट लेने की कोशिश की, पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। ये कहाँ हूँ मैं? उठकर बैठने की कोशिश की, चारों तरफ चेहरे थे, अनजान चेहरे, जिज्ञासा से उसे देखते हुए। कोई बोला, पंडित जी, होश आ गया? भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए, आंखों में एक गहरी शांति, और विजयकांत ने उन्हें देखा, पहचाना। ये तो महानंद गुरुदेव हैं। वही जिनके घर वो जा रहा था, जिनके लिए पिता की चिट्ठी जेब में लेकर चला था। गुरुदेव, मैं यहाँ कैसे? महानंद जी ने उसे शांत किया। बताओ, कल रात क्या हुआ था? विजयकांत ने सब बताया, शुरू से, स्टेशन से, उस आदमी से जिसने अमावस की चेतावनी दी थी, जंगल तक, आग तक, साधु तक। उस साधु का शरीर कैसा था? बहुत बड़ा शरीर था, कंधे तक बाल, लाल धोती, माथे पर बड़ा लाल टीका। महानंद जी की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई, फिर खुली। गोपालेश्वर, बस इतना कहा और फिर चुप हो गए। गुरुदेव, ये कर्ण पिशाचनी साधना क्या होती है? महानंद जी ने एक लंबी सांस ली। ये पिशाच साधना है, निम्न श्रेणी की। जो इसे सिद्ध कर लेता है, कर्ण पिशाचिनी उसके कान में हमेशा बैठी रहती है। मतलब
किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में साधक को सबसे पहले कान में बता देती है। भविष्य जान सकते हैं, छिपी बातें जान सकते हैं। इस साधना में शव के अंदर देवी प्रकट होती हैं। अगर साधना पूरी हो जाए तो देवी संतुष्ट होकर साधक के साथ रहती हैं। विजयकांत ने एक पल सोचा। गुरुदेव, क्या वो मुझे छोड़ देगा? मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया, उस जगह पर गलती से पहुंचा था। बेटा, जो पिशाच साधना करते हैं वो अलौकिक शक्ति के भूखे होते हैं। अगर उसमें बाधा पड़े तो उनका क्रोध असीमित होता है। गोपालेश्वर ने कितने दिनों की साधना की थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो हुआ उससे वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें महामृत्युंजय कवच दूंगा। जब तक वो कवच तुम्हारे पास है वो तुम्हें मार नहीं पाएगा। गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए।